हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और मैं बात करूंगा आज आपके साथ कि किस तरीके से आज निफ्टी ने 17,000 पर सपोर्ट लिया। और कल हमने यही चर्चा की थी कि 17,000 का सपोर्ट जो है बनता है। अगर 17,000 के नीचे बाजार 1 घंटे काम करता है तो फिर आप 16,800 तक देख सकते हैं। लेकिन बाजार ने 17,000 के लेवल्स को रिस्पेक्ट दी। हालांकि कुछ समय के लिए बाजार 17,000 के नीचे गए, लेकिन कुछ ही समय पर वहाँ पर बेस बनाकर वापस आ गए। ये जो आज हुआ है, जिस तरीके से बेस बनाकर ऊपर आया है, ना केवल निफ्टी बल्कि बैंक निफ्टी भी, मैं उसकी भी चर्चा करूँगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आज जो लो बनाए हैं और ये जो 16,800 से लेके 17,000 तक का जो दायरा है, ये काफ़ी मेजर सपोर्ट जो है हो गई है। और मुझे लगता है कि अब कल, मैं कोई लंबी बात नहीं कर रहा, मैं कल के लिए बात कर रहा हूँ। अब मुझे ऐसा लगता है कि कल बाजार फिर दोबारा से इस बेस को रिस्पेक्ट देगा और 17,000 के ऊपर क्लोजिंग होने के चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं। यहाँ से 100 से 150 पॉइंट यानी कि जितनी आज गिरावट हुई है, इस गिरावट को शायद कल जो है ख़त्म करने का जो है बाजार कोशिश करे। और ऑप्शन चेन के डेटा हालांकि थोड़े से मंदी की तरफ है, लेकिन उनके अंदर थोड़ी सी गुंजाइश भी है, क्योंकि जब बाजार कमज़ोर होता है तो उस दिन कॉल राइटर थोड़े से एग्रेसिव रहते भी हैं। लेकिन यहाँ पर आज जिस तरीके से सिंगापुर निफ्टी सुबह कमज़ोर था और फिर वहाँ से एक रिकवरी आई, उसके बाद दिन भर बाजार के अंदर जो स्ट्रेंथ दिखाई गई निचले लेवल्स पे बाइंग, इवन LIC का जो IPO है उसका साइज़ भी छोटा हो गया। तो जो लिक्विडिटी के जो रिस्क बने हुए थे वो भी जो है अभी थोड़े से कम है। ऊपरी साइड पर भी रेजिस्टेंस आएगा। मैं ये भी नहीं कह रहा कि एक तरफा बहुत अच्छी तेज़ी होगी, बस 17,200 के आसपास तक या उसके थोड़ा सा और आसपास जो है 10-20-30 पॉइंट ऊपर नीचे, वहाँ तक बाजार से जाने की शायद कल कोशिश करेगा। तो कल के लिए मेरा जो व्यू है वो थोड़ा सा पॉजिटिव की तरफ है। तो ऐसा मुझे इसलिए भी लगता है क्योंकि मैंने आपको कहा था कि 16,800 के आसपास बेस है। यहाँ पे देखिएगा बहुत बार बाजार ने सपोर्ट ली है, बस एक यूक्रेन युद्ध के समय पर यहाँ पे सपोर्ट नहीं ली थी, तो यहाँ पर बाजार सपोर्ट ले रहा है। और US के मार्केट में भी कल बहुत अच्छी सेलिंग हुई, उसके बावजूद आज हम संभल गए। तो यहाँ से भी हमें कॉन्फिडेंस मिलता है कि शायद हम संभलते हुए नज़र आएंगे। और कुछ समय के लिए तो देखिएगा बाजार कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद जिस तरीके से होगा उस तरीके से मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। बट मुझे लगता है कि अभी एक बार के लिए शायद बाजार यहाँ पे संभलेगा। जिस तरीके से कैंडल्स बनी है, तो कोई भी जो कैंडल है वो भी ये नहीं कह रही है कि जो आज नीचे बाइंग हुई है तो बाजार एक तरफा जो है गिरते हुए नजर आए हमको। लेकिन कल आपकी मंथली एक्सपायरी है, तो वोलेटाइल डे होने की संभावना है। फिर भी मैं आपको बोलूँगा 17,000 अगर टूटता है तो ही आप कमजोरी मान के चलिएगा। और केवल टूटना नहीं, उसके बाद वॉल्यूम के साथ काम होना भी ज़रूरी है, क्योंकि जैसे बाजार 17,000 के नीचे जाता है एक अच्छी खासी जो है बाइंग आज भी हमें देखने के लिए मिली। और वहाँ पे कई अच्छा खासा जो है बाइंग इंटरेस्ट है अभी। तो जब तक वो बायर्स को पूरा माल नहीं दिया जाएगा तब तक नीचे जाने की संभावना शायद ना भी हो। और बहुत सारे शॉर्ट्स जो है स्टॉक स्पेसिफिकली बने हैं। आज जिस तरीके से बजाज फाइनेंस के अंदर अच्छे रिजल्ट के बाद जो है शेयर के अंदर गिरावट देखने के लिए मिली, वो थोड़ी सी चिंता जो है जाहिर कर रही है कि जैसे ICICI बैंक के अंदर अच्छा रिजल्ट था तो मोस्टली लोगों ने क्या खरीदे, ऑप्शंस खरीदे, कॉल खरीदवा दी सबको। अब बाजार जो है एल्गोज पे चलते हैं, यानी कि एक रिटेल इन्वेस्टर से कॉमन इन्वेस्टर क्या करेगा, वो रिजल्ट अच्छा है तो वो शेयर खरीदेगा, कॉल खरीदेगा, उसके अगेंस्ट में बाजार चल रहा है। सिमिलरली बजाज फाइनेंस के रिजल्ट अच्छे थे, मैं मानता हूँ पर्सनली भी कि अच्छे रिजल्ट बजाज फाइनेंस ने भी शो किए। तो मोस्टली ट्रेडर्स ने आज के लिए जो पोजीशंस ली होंगी वो तेज़ी के लिए होंगी, और जो ऑपरेटर्स हैं वो शायद दूसरा मन बना के आए हुए थे। और बाजार में आज वीकनेस भी थी, इंटरनेशनली भी आप कह सकते हैं। तो बजाज फिनसर्व, इन्फोसिस और टाइटन कमज़ोर थे। रिलायंस जो है आप देखिएगा, अदानी बहुत आगे निकल गए हैं मुकेश अंबानी से, तो रिलायंस पूरी कोशिश कर रहा है और रोज़ नई अनाउंसमेंट आप देख रहे हैं। लेकिन वहाँ पर क्या रिलायंस उस मार्केट कैपिटलाइजेशन को पकड़ पाएगा, उसकी संभावना भी हम कम लगती है, क्योंकि बहुत सारे रीजंस हैं अदानी ग्रुप के शेयर्स के चलने के। तो हालांकि एक ऐसा लगता है कि जैसे दोनों के अंदर एक रस्साकसी है कि भाई हाँ हम भी अपनी मार्केट कैप बढ़ाएं, बिजनेस की डेवलपमेंट। आज भी मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले भी एक न्यूज़ पढ़ रहा था
वो जियो सिनेमा से रिलेटेड एक न्यूज़ थी, तो वो भी जो है अपनी वायोकॉम जो कलर चैनल है या TV18 जो नेटवर्क है उसके माध्यम से कुछ करना चाह रहे हैं। तो रोज़ न्यूज़ तो देखिएगा रिलायंस के अंदर भी आ रही हैं। TCS आज तेज था, हीरो मोटोकॉर्प, टाटा स्टील और एशियन पेंट्स। हालांकि हीरो मोटोकॉर्प का वेट कम है, लेकिन आज सबसे ज़्यादा अच्छी जो है शुरुआत से लेकर अंत तक आपको हीरो मोटोकॉर्प के अंदर देखने के लिए मिली। क्रूड ऑयल के प्राइस भी 103-104 डॉलर के आसपास आ गया, लेकिन एडवांस डिक्लाइन रेशो आज बियर्स के कंट्रोल में थी, तो कॉन्फिडेंस नहीं था। हीरो मोटोकॉर्प आपका आज का तेज सितारा 3.85% की तेजी। टाटा स्टील, एशियन पेंट्स ये सब तेज थे। TCS 0.42। ज़्यादातर शेयर गिरने वाले थे। बजाज फाइनेंस के अच्छे रिजल्ट के बाद भी देखिएगा शेयर को तोड़ दिया गया 7.27%। जो एल्गो ट्रेडर्स है, देखिएगा मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जैसे जैसे समय बीत रहा है हर चीज़ का समय बदलता है। अब चार्ट्स जो हैं, अगर इंट्राडे ट्रेड्स करने के एंगल्स देखें, पोजिशनली नहीं बोल रहा मैं, लेकिन अगर इंट्राडे ट्रेड्स के एंगल से अगर आप देखेंगे तो आज की डेट में चार्ट से ज़्यादा जो एल्गोज हैं वो ज़्यादा काम करते हैं। तो समय के साथ जो है अपडेशंस आते हैं, तो हमने भी देखा कि ट्रेडिंग के अंदर अब एल्गोज जो है, एल्गोरिथम्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे से काम कर रहे हैं बजाय के चार्ट्स। तो बड़े प्लेयर्स इस बात को जानते हैं कि अगला प्लेयर इस चार्ट के ऊपर क्या एक्शन लेगा। वो चार्ट वहाँ पे तैयार होता है इंट्राडे में, बुल कैंडल बनती है, बाजार बियर हो जाता है। आप इंट्राडे के चार्ट में देखेंगे आपकी बियर पोजीशंस बनेगी, बाजार वहीं से बुल हो जाएगा। तो आपको एक बार बाजार जो है चकमा देता है, तो चकमा देना आप ये कह सकते हैं कि ऑपरेटर को पता है कि सामने जो ट्रेडर्स है वो क्या रिएक्ट करेंगे, चार्ट पे क्या बना है। चार्ट पे बुल्स पोजीशंस बनती है तो बियर हो जाता है ऑपरेटर्स, और अगर चार्ट पे बियर पोजीशंस बनती है, ट्रेडर्स की बियर पोजीशन बनती है, बाजार उल्टी साइड में चलना शुरू हो जाता है। ये जो है मैंने पर्सनली रियलाइज़ किया कि अब ये जो समय है ये चार्ट से ज़्यादा जो है एल्गोरिथम्स पे है। तो जो एल्गोरिथम्स जिस तरीके से सेट किए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, और शायद मुझे भी लगता है कि बजाज फाइनेंस में भी और ICICI बैंक में भी सेम चीज़ जो है, और साथ में एल्गोरिथम्स को साइकोलॉजी के साथ जोड़ दिया कि ह्यूमन साइकोलॉजी किस तरीके से काम करेगी, ट्रेडर्स क्या एक्शन लेगा, तो उसके अगेंस्ट में जो है खेलने की जो है कोशिश हो रही है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, और चार्ट से ज़्यादा जो है साइकोलॉजिकली किस तरीके से बाजार रिएक्ट करता है, मैं भी अपने एनालिसिस में शायद उसी चीज़ को ज़्यादा इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करता हूँ। हालांकि चार्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंट्राडे ट्रेड्स करने के लिए जो डेली बेसिस पर आजकल जिस तरीके के मूवमेंट्स आ रहे हैं वो चार्ट से ज़्यादा जो है साइकोलॉजिकली मुझे लगता है कि ज़्यादा है। निफ्टी बैंक मैंने कल आपको बोला था 36,000 पे एक सपोर्ट बनेगा, अगर 36,000 टूट गया तो 35,800 रुपये बनेगा, और बाजार ने क्या किया 35,800 भी तोड़ के दिखाया। जैसे 17,000 तोड़ा निफ्टी में और यहाँ पर भी 800 तोड़ा, लेकिन ध्यान रखिएगा कुछ ही क्षण भर के लिए, ये केवल स्टॉप लॉस काटने की तैयारी होती है। जो मैं भी आपको एल्गोरिथम से बता रहा था, मोस्टली ट्रेडर्स ने क्या करते हैं कि 36,800 की एक सपोर्ट है, तो जिन लोगों ने भी पुट सेल कर रखी होती है जनरली, चाहे 35,500 की पुट, हालांकि तो आज तो प्रीमियम नहीं रहे थे ना, लेकिन नॉर्मली जो ट्रेडर्स हैं, जो ऑप्शन सेलर्स हैं, वो जनरली 35,500 की पुट सेल करके बैठे होंगे, और उनका क्राइटेरिया क्या होता है कि अगर 35,800 आएगा तो हम अपने स्टॉप लॉस को काट देंगे। तो बाजार कुछ इसी तरीके से जो है रिएक्ट कर रहा था। मोस्टली बहुत सारे ट्रेडर्स इस तरीके से काम करते हैं। बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे भी करते हैं कि 35,500 की जो है पुट को बेच देते हैं और फिर 35,200 की पुट को खरीद लेते हैं, यानी कि इसको हम ये कह सकते हैं कि क्रेडिट स्प्रेड बनाते हैं। कुछ लोग इसका उल्टा करते हैं कि भाई थोड़ा सा इन द मनी खरीद ली, 36,000 था तो 36,000 खरीद ली और 35,500 बेच दी। ये तो जनरली नॉर्मली आप देखते हैं कि डेबिट स्प्रेड है, कि आप पैसा देते हैं और आप जो है एक इन द मनी या एट द मनी पुट या कॉल खरीदते हैं, और दूसरी थोड़ी सी दूर जाके कॉल या पुट को बेच देते हैं। बट इसमें आपकी जेब से पैसे जाते हैं, लेकिन जब बाजार के डायरेक्शंस में होता है तो ये स्ट्रेटेजी भी काफ़ी कारगर होती है। अब इसी तरीके से मुझे लगता है कि आज 35,800 पे बहुत सारे जो ऑप्शंस के जो सेलर्स थे जिन्होंने पुट बेच रखी थी, उन्होंने भी ये स्टॉप लॉस लगा रखा होगा, या तेजी करने वाले जितने प्लेयर्स थे उनके जो पोजीशंस थी वो इस तरीके की थी। वहीं पर देखिएगा ट्रेडर्स ने ट्रेड कटवाए, उसके बाद बाजार 35,800 के नीचे नहीं गया, 800 850 गया, फिर 900, फिर सीधा 36,000 पे गया, फिर उसके बाद 36,000 के नीचे गया। बट कुल मिलाकर यहाँ पर जो टर्निंग पॉइंट था वो यहाँ पर लोगों के स्टॉप लॉस कट गए, और बहुत सारे लोगों ने पैनिक के अंदर क्या होता है कि जब बाजार नीचे जाता है तो कॉलर सेल करने लग जाते हैं कि चलो अब तो बाजार टूट गया, तो फिर उनको भी ट्रैप कर लेता है बाजार।
हैंगिंग मैन टाइप पैटर्न बना है और इसके बाद जो है एक बड़ा मूव देखने के लिए मिलता है, चाहे नीचे की तरफ का चाहे ऊपर की तरफ का। तो यहाँ पर एक बेस के आसपास, सपोर्ट के आसपास बना है, लेकिन 35-800 की एक अच्छी सपोर्ट है। अब इसको देख के ऐसा लगता है जिस तरीके से 5-6 दिन से बाजार गिर रहा है, या पूरे महीने की गिरावट को अगर हम ध्यान दें बैंक निफ्टी में, तो ऐसे चांसेस बनते हैं कि बैंक निफ्टी के 2 स्टॉक्स स्पेशली मैं बोलना चाहूँगा, एक ICICI बैंक और दूसरा HDFC बैंक। HDFC बैंक में फंडामेंटली रिजल्ट ठीक थे, दूसरी बात है वो ओवरसोल्ड है। अब टेक्निकली छोड़िए, लीजिए, अभी फंडामेंटल छोड़िए, एक ओवरसोल्ड सिचुएशन में। ICICI बैंक फंडामेंटली अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, और इसके साथ साथ कोटक महिंद्रा बैंक ओवरसोल्ड है, वैल्यू बाय भी बनती है, तो जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा डाउन साइड पर भी डाउट हो रहा है। जब तक देखिएगा, अगर सेलर आ गए, एक्टिव हो गए, तो वो 35-800 के बाद हमें कंफर्म हो जाएगा कि भाई फिर आगे फंडामेंटल्स वो कुछ और तरीके से देख रहे हैं। बट जब तक 35-800 रिस्पेक्ट कर रहा है, मुझे उम्मीद है कल कि 36,500 के आसपास तक बाजार जा सकता है। 36,500 एक टेक्निकली हर्डल है, और उसके बाद 36,500 से 36,600 एक अच्छा खासा सप्लाई जोन है, शायद वहाँ तक बाजार जाए। अब उसके बाद ये लौट के 36,000 के नीचे सेटल होता है या उसी के आसपास सेटल होता है, बट मुझे चांसेस है कि 36,000 के ऊपर ही शायद बाजार कल सेटल होने चाहिए। और शुरुआती समय पे हमें लगता है कि 36,500 36,600 की तरफ जो है बाजार जाते हुए भी आपको नज़र आने चाहिए। फिर वहाँ सस्टेन करने की चांसेस थोड़े से हो सकते हैं कि ना हो। और एक चीज़ आप नज़र रखिएगा कि अगर शॉर्ट कवरिंग आ गई जो है बैंक निफ्टी के, अगर किसी स्टॉक में, जिसकी मुझे काफ़ी अच्छी संभावना है, जिसमें मुझे HDFC बैंक लगता है कि 1400 के लेवल्स, देखिए अगर कल नहीं आए तो फिर आपको अगले महीने में तो 1400-1450 एक बार देखने के लिए ज़रूर मिलने चाहिए, क्योंकि जो शॉर्ट्स बिल्डअप हुए हैं वो कैरी शायद ना हो। तो लास्ट के 1 या 1.5 घंटे के अंदर आपको HDFC बैंक में एक शॉर्ट कवरिंग की वजह से एक अच्छा पुल बैक जो है आपको देखने के लिए मिल सकता है। और उस केस के अंदर भी अगर बाजार 36,500 तक नहीं पहुंचा दिन के अंदर, तो 36,500 36,600 तक जाने की संभावना है। अगर 36,600 तोड़कर क्लोज हो जाए तो फिर देखिएगा मंदी वाले सारे जो ट्रेडर्स हैं वो फंस जाएंगे। फिर बाजार 36,600 के ऊपर अगर आधे घंटे में ट्रेड कर गया तो फिर आप 37,000 तक के दायरे भी कल देख सकते हैं। इस बात पर आप विशेष ध्यान रखिएगा। और नीचे अगर 35,800 क्रैक होता है और फिर वहाँ पे आधे 1 घंटे काम होता है, तब अगर ऐसा होता है तो 35,300 35,200 भी आप देख सकते हैं। बट मेरा कल का जो व्यू है वो जो है न्यूट्रल टू बुलिश है। मैं कल बेरिश जो है सेटअप मुझे नहीं लगता है। और रीजंस मैंने आपको बताया कि बाजार अभी कंसोलिडेशन हो रही है, एक दिन तेजी एक दिन मंदी, 2 दिन तेजी एक दिन मंदी, तो इस तरीके से बाजार चल रहे हैं अभी। तो जिस तरीके से मुझे देखने का मौका मिलता है मैं वही आपके साथ एनालिसिस करता हूँ। ICICI बैंक के अच्छे रिजल्ट की वजह से देखिए क्या हुआ, साइकोलॉजिकली क्या लोगों ने कॉल खरीद ली। ICICI बैंक उन सबके कॉल के पैसे खाने वाला है। और अगर बाजार लास्ट के आधे घंटे चल भी गया तो क्या होगा, वो वेटेड एवरेज कैलकुलेट होता है। तो अल्टीमेटली तब तक कोई इंतजार भी नहीं करेगा जो ऑप्शंस के जो बायर। और फिर होता क्या कि जिन्होंने ऑप्शन सेल कर रखी होती है उनको दूसरा प्रेशर होता है कि वो मार्जिन बढ़ जाते हैं लास्ट वाले दिन, फिर उनको डिलीवरी लेनी या देनी पड़ती है। तो जिसकी वजह से आधे घंटे तक जो है लास्ट के मंथली एक्सपायरी में वो सौदे कोई रखते नहीं है प्लेयर्स, ये भी रीज़न है। तो आधे घंटे में भी हो सकता है कुछ भी हो जाए, लेकिन उससे पहले ही जो है पूरा गेम जो है हो चुका है। और आज जैसा ICICI बैंक नीचे आया, SBI, एक्सिस बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, बंधन बैंक सब नीचे थे। और HDFC बैंक आज अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश में। और रीज़न देखिएगा HDFC बैंक में मैं बहुत बड़ा रीजन नहीं बता रहा, मैं ना कोई बहुत बड़ी तेज़ी बता रहा, बट एक चीज़ है कि ये जो है यहाँ से एक पुल बैक आ सकता है। हालांकि मेरी ही पोजीशन HDFC बैंक में थी, जो भी मैंने पुट 1450 की सेल कर रखी थी उसको मैंने रोल ओवर कर लिया है, पुट में नहीं बल्कि मैंने उनको फ्यूचर्स में कन्वर्ट कर लिया और पोजीशंस भी हमने निचले लेवल पर बढ़ा दिए। और इस तरीके से हमने जो पोजीशन है लगभग डबल कर लिया जो HDFC बैंक के अंदर थी, क्योंकि 1450 की जो हमने पुट बेची थी वो आज 80 रुपये में कवर कर ली। और कुल मिलाकर उसके बदले में जो फ्यूचर है वो 1360 रुपये में, जो क्योंकि अगले महीने का फ्यूचर कुछ डिस्काउंट पे चल रहा है 10 रुपये डिविडेंड की वजह से, तो उसके बदले में हमने जो है फ्यूचर्स जो है HDFC बैंक के प्लस कर लिए, जितनी क्वांटिटी थी उसकी डबल कर दी है।
इसका मतलब हमें इन लेवल्स के ऊपर जो है बाइंग लग रही है। रीज़न ये और ये फ्यूचर खरीदना एक तरीके से शेयर्स खरीदने के बराबर है। और दूसरा रीजन जो 10 रुपये की एडजस्टमेंट है वो डिविडेंड की वजह से होती है, लेकिन डिविडेंड 1 या 2 दिन का गेम होता है, बाद में वो प्राइस दोनों सेम होने ही है जो शेयर्स प्राइस है उसके साथ। और जो डिलीवरी वाली पोजीशंस थी उसको भी हमने फ्यूचर्स में कन्वर्ट कर लिया। और रीज़न ये है कि जो है लिक्विडिटी बढ़ गई, क्योंकि वो सारे शेयर्स हमने CNC में खरीदे होते हैं, यानी कि कैश एंड कैरी के अंदर थे, तो उन सब की भी लिक्विडिटी आ गई और वो अल्टीमेटली HDFC बैंक के जो लॉन्ग पोजीशन है उसमें कन्वर्ट किए। तो एज ए डिस्क्लोजर मैं आपको दे देता हूँ। और इसके अलावा देखिएगा ICICI बैंक के भी रिजल्ट अच्छे थे, और बैंक्स पिछले क्वार्टर के बाद इस क्वार्टर में भी ठीक ठाक रिजल्ट दिखा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बड़ी तेज़ी होनी है, बट मुझे डाउन साइड थोड़ा सा अब कल तक के लिए मैं बोल रहा हूँ, आगे के लिए नहीं। अभी मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड है, जो कि ओवरसोल्ड पोजीशंस है वो कैरी शायद ना हो, जिसकी वजह से हमें एक बाउंस देखने के लिए मिल जाए। HDFC बैंक आज खाली पॉजिटिव था, बाकी सब कमज़ोर थे। और कल मैंने आपके साथ बात की थी एक्सिस बैंक की, और एक्सिस बैंक आज 750 के लो भी लगा गया, हालांकि बाद में 765 पर क्लोज हुआ। इसके साथ साथ ICICI बैंक भी कमज़ोर था, बट एक्सिस बैंक हमें लग रहा था कि कल जिस तरीके से सेलिंग ऊपर से हुई थी शायद वीकनेस रहेगी, आज हुई भी। FIIs देखिएगा नाक में दम कर रखा है इंडियन जो इंस्टीट्यूशन है उनके भी, और रिटेलर्स भी रोज़ देखते हैं यार ये रोज़ 4000 करोड़ का माल आज बेच दिया, रोज़ मतलब सेलिंग करते हैं। पूरे महीने के अंदर 40,000 करोड़ के आसपास का माल ये बेच चुके हैं कैश मार्केट में। DIIs ने आज बचाने की फिर कोशिश की। मुझे ऐसा लगता है जब तक LIC का IPO नहीं आएगा तब तक जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो बाज़ार को शायद गिरने नहीं दे। और LIC देखिएगा, LIC का IPO आ रहा है, LIC ने अपने IPO के लिए तो कमर कसी रखी होगी। और सबसे खास बात यह है कि जब शुरू में IPO की एक बातें थी, जब कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की भी बात थी, तो ये बात ध्यान रखिए क्योंकि अभी भी बहुत बड़े फंड्स जो हैं LIC आज भी मैनेज करता है। तो LIC आज भी एक जो इंडिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है, जो सबसे बड़ी इक्विटी शायद मैनेज करता है, तो आप उसके IPO को कैसे बीट सकते हो। तो उन्होंने इसके लिए जो है एक अच्छे से प्लान बना रखा होगा। और मुझे लगता है कि LIC के IPO को भी बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन में मिलेगा, क्योंकि IPO का साइज़ जो है 22,000 करोड़ के आसपास है, और वो हाथों हाथ लिया जाएगा। वैल्यूशंस वाइज भी जो डिस्काउंट है रिटेल इन्वेस्टर्स को वो भी काबिल तारीफ़ है, पॉलिसी होल्डर को डिस्काउंट है वो भी काबिल तारीफ़ है। तो आपको एक एज मिल रहा है जो आप HNI इन्वेस्टर्स के पास नहीं है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स भी भरपूर मात्रा के अंदर इसमें पैसा लगाएंगे, और शायद कुछ ही समय के अंदर, 1 या 2 घंटे के अंदर ही जब IPO खुलेगा, तो मुझे लगता है कि रिटेल वाला सेगमेंट तो 1 या 2 घंटे के अंदर ही फुली सब्सक्राइब होगा। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं भी देखिएगा अपने 2 अकाउंट या 3 अकाउंट से जो है सब्सक्रिप्शन लगाऊंगा, तो थोड़ी सी पोजीशन देखने के बाद लगाएंगे कि किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है। हो सकता है कि हम पूरे अमाउंट के लिए लगाएं, जो मैक्सिमम लोट रिटेल सेगमेंट के अंदर है उनके लिए शायद अप्लाई करें। और जो भी शेयर्स होंगे वो हम इस उम्मीद में रखेंगे कि जो भी मिलेंगे शेयर्स वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो एक अच्छा शेयर्स जो हमें लगता है LIC जैसी कंपनी है उसका IPO के अंदर जो है अप्लाई करना चाहिए। वैल्यूशंस थोड़ी सी आपको देखिएगा लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ की महंगी लगेगी, लेकिन फिर भी लीडर है, तो मुझे लगता है कि कंफर्टेबल पोजीशन में है। और कुछ समय बाद आप देखिएगा निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर भी एक हैवी वेट पोजीशंस में वो होगा LIC का शेयर्स। और मुझे लगता है कि टॉप 3 के अंदर ही आ जाएगा कुछ समय के अंदर। टॉप 3 में क्या वो हो सकता है, मुझे तो ऐसी उम्मीद है कि टॉप 2 में भी जो है LIC का शेयर्स आने वाले कुछ समय के अंदर ही जो है शुमार होगा। और निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर तो आने वाले अगले 5-6 महीने के अंदर शामिल उसको होना ही है। तो उन सब पैरामीटर से अगर आप देखेंगे तो जो इंडेक्स फंड्स हैं उनकी बाइंग भी आएगी उसके अंदर। हालांकि उस पर एक ओवरहैंग रहेगा क्योंकि सरकार OFS के माध्यम से हर बार बेचती हुई नजर आएगी। आज देखिएगा FIs के डाटा बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही कमज़ोर है। कैश में सेलिंग, इंडेक्स के अंदर सेलिंग, उसके बाद स्टॉक फ्यूचर्स में सेलिंग। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा कि इन 2 दिनों के अंदर इन्होंने ऑप्शंस बहुत खरीदी हैं इंडेक्स की, यानी कि इन्होंने जो इंडेक्स के फ्यूचर्स को कवर करके अगर तेजी ऑप्शंस में बनाई है तो उसका मुझे रीज़न ये लगता है कि शॉर्ट कवरिंग कल आ सकती है, और जिसकी वजह से मुझे 500 पॉइंट तक भी लगता है कि बैंक निफ्टी और इवन थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, बट कल नेगेटिव चांसेस हमें थोड़े से कम लग रहे हैं। ऑप्शन चेन के डेटा हालांकि अभी इतने इंप्रेसिव नहीं है, लेकिन फिर भी 0.92 0.91 के आसपास ही पहुंच गए हैं।
बैंक निफ्टी में डाउ जोन्स भी पॉजिटिवली है, तकरीबन 1% के आसपास जो है तेज है। ब्रेंट क्रूड से भी राहत मिल रही है, 104 के आसपास आ गया। ऑप्शन चेन के अंदर देखिए कॉल राइटर बड़े एग्रेसिव थे 17,000 के ऊपर, लेकिन 17,000 के ऊपर पुट राइटर भी एग्रेसिव थे। तो ऐसा हो सकता है कि बाजार 17,000 के आसपास ही सेटल करने की कोशिश करें। ऐसा लग रहा है कि एक ही पार्टी है जो कॉल और पुट दोनों बेच रही है, यानी कि स्टार्डल शायद बेचा जा रहा है। इधर भी अगर हम देखें 17,100 पे भी कॉल राइटिंग है, 17,200 पे भी, और किसी भी कारण से 17,200 के आसपास आएगा तो जो 17,000 के जो कॉल राइटर्स हैं ये ट्रैप हो जाएंगे, और शायद उसकी वजह से एक शॉर्ट कवरिंग की वजह से 17,300 तक भी बाजार जा सकता है ऊपर की तरफ। नीचे मुझे ऊपर के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, 16,801 जो है सपोर्ट का जो है काम करेगी नीचे की तरफ अगर बाजार जाते हैं। बैंक निफ्टी में भी कॉल राइटिंग सबसे ज़्यादा 36,000 पे है, लेकिन 36,000 पे पुट राइटिंग भी, लेकिन पुट राइटिंग बहुत कम है। इन राइटिंग को देख कर तो ऐसा लगता है कि भाई 36,000 कोई पार नहीं करने देंगे। हाँ, लेकिन टोटल ओपन इंटरेस्ट बराबरी पे है, ये ध्यान रखिएगा। और आज बाजार मंदा था तो इसलिए कॉल राइटर एग्रेसिव थी। अगर 36,400 के ऊपर बाजार या 500 के ऊपर जाएगा तो ये 36,000 के जो कॉल राइटर ये ट्रैप हो जाएंगे, तो जिसकी वजह से 36,500 36,600 के बीच में बाजार एक बार दिन में जाएगा। अब देखते हैं वो सस्टेन करता है या नहीं करता है, पर चांसेस मुझे लगता है कि एक बार 36,500 के आसपास बाजार जाना चाहिए। जिस तरीके से कल बाजार ने रिएक्ट किया था, जो कल बीत गया, शायद उसी तरीके का रिएक्शन हमें कल भी देखने के लिए मिल सकता है। और नज़र रखिएगा ICICI बैंक और HDFC बैंक पे। अगर इनमें से HDFC बैंक में अगर शॉर्ट कवरिंग आएगी तो फिर बैंक निफ्टी 36,600 के दायरे भी तोड़ के 37,000 के आसपास भी जा सकता है। ये जो है आज का एनालिसिस आपको कैसा लगा, जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।